अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू की छठी किताब में से काबली वाला हमें सबक पढ़ना है। आधा तो हमने पढ़ा था और जो बाकी रह गया उस वक़्त पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ने में रहमत का चेहरा दम बार के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो जो काबली वाला है, इसका रहमत नाम है, तो इसका जो चेहरा है वो खुशी से खिल उठा। और मुन्नी जो है वो आते ही उससे पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंस कर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। जब उसने देखा कि मुन्नी को इस बात से हंसी आ गई, तब इसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुराल को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा होगी। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को कितने साल की 7 साल की सज़ा होगी। तो इस वाक़े के बाद कई साल गुजर जाते हैं, तो मुन्नी काबले वाले को भूल जाती है। मुन्नी बड़ी होगी और फिर इसकी शादी भी तय होगी। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक वक़्त रहमत ने आकर सलाम किया। पहले तो मैं उसको पहचान ना सका। तो जिस ही उसने इसको देखा, कई साल गुजर गए थे, तो उसने इसको पहचान नहीं सका, लेकिन उसकी हंसी से समझ गया कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत कब आए? कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। तो इसने क्या कहा, आज घर में बहुत काम है क्योंकि इसकी शादी थी, तो आज आपको मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। तो उसने सलाम कहकर वो वापस जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि इसको बुला लूँ, तो मेरा जी चाहा कि इसको मैं फिर वापस बुला लूँ। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर इसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए, मैंने इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत ना दीजिए। बाबूजी, मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतने दूर में मेवे बेचने कलकत्ता आता था कि देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माती शर्माती मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबली घबरा सा गया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी थी। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। इसको यकायक एहसास हुआ कि इसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी होगी। उन 8 बरसों में इसका क्या हुआ, कौन जाने, वो इसकी याद में खो गया। तो इसके आज हमें क्या करना है, जब हमें सब जो है मुकम्मल होता है, तो इसके हमें ये अल्फाज माने करने हैं। लफ्ज़ माने, नावल किसको कहते हैं? कहानी, एक तवील अफसाना, कहानी की एक किस्म। पटारी, मेवे रखने की टोकरी को क्या कहते हैं? पटारी कहते हैं। डील डोल, कद व कामत जसामत। फाटक, बड़ा दरवाज़ा। शुबा, शक, तारफ़, पहली बार जान पहचान। तारफ़ किसको कहते हैं? जब पहली बार किसी से जान पहचान होती है, जैसे हम कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, ये वो। पिस्ता, सब्ज़ रंग का एक खुशक मेवा। ज़मीन आसमान का फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क। बंदी टकी बातें, मामूल की बातें जिनमें कोई नयापन ना हो। शोर वगुल, बहुत शोर। रागीर, रास्ता चलने वाला। बेईमान, जिसका ईमान न हो। बददयानत, उदास, गमगीन, हिचकिचाना, झिझकना, पेश करना। थैंक यू। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।